नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही नहीं, यूरोपीय फाइनेंशियल कंपनी क्रेडिट स्विस ने भी अडानी के बॉन्ड्स की वैल्यू शून्य कर दी थी और अपने ग्राहकों को इन बॉन्ड्स के बदले लोन देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट्स के आने से पहले गौतम अडानी एक वक्त में दुनिया के तीसरे सबसे रईस कारोबारी थे, मगर रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। नतीजन गौतम अडानी के नीचे खिसकने से मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे रईस आदमी बन गए हैं। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से 88 सवाल भी पूछे थे। इस रिपोर्ट का असर यूं भी समझिए कि पिछले हफ्ते की शुरुआत में अडानी समूह की कंपनियों का कुल मूल्य 220 अरब डॉलर था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ये लगभग आधा हो गया है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम के 28 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक हैं। उनसे मिली रकम को LIC शेयरों, सरकारी बॉन्ड समेत कई संपत्तियों में निवेश करता है। इस निवेश से मिली रकम को वह वापस अपने पॉलिसी धारकों को देता है। LIC के पॉलिसी धारकों में एक बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों का है। इसलिए माना जा रहा है कि LIC अपना निवेश पोर्टफोलियो इस तरह से तैयार करेगी जिससे अधिक जोखिम न उठाते हुए पॉलिसी धारकों को उनकी रकम मुनाफे के साथ वापस मिल सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी समूह में LIC के भारी निवेश पर चिंता जताई थी और आरोप लगाया था कि LIC ने लोगों की बचत को वित्तीय जोखिम में डाल दिया है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोप सही हैं तो ये उन करोड़ों भारतीयों का जीवन बर्बाद कर देंगे जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई LIC में लगा दी थी। और कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई है कि आम भारतीय LIC को जीवन के सबसे बड़े बचत के रूप में देखता है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए भारत का एक बड़ा वर्ग पूरे तरीके से सड़क पर आ जाएगा। धन्यवाद।